क्या आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं? आज अगर संसार में पूरे में देखा जाए तो हर पांचवा इंसान बढ़ते हुए वजन से परेशान है। हर कोई 2-4 पाउंड अलग एक्स्ट्रा अपनी जरूरत से ज्यादा लेके घूम रहा है। और ये वजन जो है वो कई कारणों से बढ़ता है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल जिसको कह सकते हैं, जो हमारे बढ़ते हुए वजन का कारण बन सकती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ते हुए वजन का कारण बन सकती हैं, जैसे किसी को थायराइड है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, नींद कम आती है। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं कि उससे वजन बढ़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इस बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और इसका कारण ये है कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। एक ही फॉर्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता है। किसी को ए फॉर्मूला सही रहेगा तो किसी को बी सही रहेगा। आपने अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि आपको क्या चीज सूट कर रही है और उसी को आपने अपनाना। तो चलिए बात करते हैं 5 आयुर्वेदिक तरीके जिनसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं। अगर मोटापा आ भी गया है तो धीरे धीरे करके उसको कम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तरीके बताने से पहले मोटापे को कम करने की जो मेन एक चीज होती है वो है कि कम कैलोरी खाइए। अपने कम कैलोरीज खाने के लिए वो फूड आइटम्स खाने हैं जो कैलोरी में लो हों लेकिन एनर्जी में पूरे हों, न्यूट्रिएंट्स में पूरे हों। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आप खा पाएंगे और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर पाएगी, आप उतने ज्यादा फिट और हेल्दी रह पाएंगे, उतने ज्यादा स्लिम ट्रिम और आपकी बॉडी जो है वो बहुत फिट रह पाएगी। 25-30 साल की उम्र तक तो ज्यादा कुछ मेहनत लोग करते नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि मोटापा बढ़ रहा है। इतनी भागदौड़ होती है, मोटापा अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। लेकिन एक स्टडी में ये पाया गया है कि 30 से 40 साल के बीच में आपका रूटीन वही है, खाना पीना वही है, तो भी आपका वेट जो है वो 7 केजी तक पर ईयर बढ़ सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। और 40 से 50 के बीच में 4 केजी, 50 से 60 के बीच में 2 केजी हर साल वेट बढ़ सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। ध्यान देना क्या है आपने कि आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, वॉक रेगुलरली करनी है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है। डाइट में ऐसी चीजें खानी है जो आराम से हजम हो जाए, पेट में पड़े हुए सड़ती नहीं रहे, आपकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी आराम से एब्सॉर्ब कर ले और आपको एनर्जी देती रहे। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए उन 5 चीजों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी 5 चीज आपने अपनानी है जिनसे आपका मोटापा ना बढ़े। लेकिन पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ बताती हूँ जिनके पास ज्यादा कुछ करने का टाइम नहीं होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, लेट इट मेल्ट का जो ये टैबलेट है ये वेट मैनेज करने में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला है, इसके अंदर ग्लिसरीन या कम्बुचा है और इसके अंदर जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो वेट को मैनेज करने में मदद करती हैं। वो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब होने में मदद करती हैं और आपके वेट को बढ़ने नहीं देती। ये है फाइटिका का लेट इट मेल्ट। तो चलिए बात करते हैं वो 5 कौन कौन सी चीजें हैं। उस 5 चीज में नंबर 1 पर आता है एल्कलाइन वाटर। आप जो पानी पीते हैं वो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी 70% जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमें पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। अगर उसमें आप पानी को अल्कलाइन बना के पीते हैं तो वो बहुत फायदा करेगा। अब आप पूछेंगे कि अल्कलाइन कैसे, क्योंकि हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, हम तो आरओ का पानी पीते हैं। तो ये आरओ का पानी या जो मिनरल वाटर जो बॉटल में आता है ना, वो इतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि आरओ के पानी से तो सारे मिनरल ही निकल गए, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आपको अपने नॉर्मल पानी को अल्कलाइन बनाना है जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़े, जिससे वो आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करके रख सके, जिससे आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स जो है एंटर ना कर पाए, और कर पाए तो जल्दी से बाहर निकल जाए। आप एल्कलाइन वाटर कई तरीके से बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, उसमें बहुत आसान सा तरीका है। आप चाहे तो जिंजर, चाहे तो खीरा, कोई भी सिट्रिक फ्रूट, संतरा, मौसमी, ये इनको बारीक बारीक काट लें, पतली पतली लंबी लंबी फाँक इनकी काट लें और पानी में डाल के छोड़ दें। रात भर वो पानी रखा रहेगा और सुबह तक वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। वो पानी आपके लिए बहुत फिट हो जाएगा। आप उस पानी को एज इट इज पी लें रूम टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं पीना चाहते हैं तो उसको ल्यूक वार्म कर सकते हैं, लेकिन तेज गर्म नहीं कर सकते हैं। वो पानी अगर आप पीते हैं तो आपका शरीर जो है वो अपने आप स्वस्थ रहेगा।
कई चीजें हमारे रसोई में जिससे हम पानी को अल्कलाइन बना सकते हैं। आप जीरा डाल के जीरा वाटर पी सकते हैं, आप मेथी वाटर पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं। नंबर टू पर आता है कि आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने डाइजेशन का और मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना है। डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ खाया वो अच्छे से हजम हो गया। जब अच्छे से हजम होगा तो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो तेज होगा। जब अच्छे से हजम होगा तो आपकी बॉडी में वो पड़ा हुआ सड़ेगा नहीं और वो उसके न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो वेस्ट है वो अगले दिन एक्सक्रीट हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट है जिंजर एंड टर्मरिक। आप दिन में एक बार या ऑल्टरनेट डेज पर जिंजर और टर्मरिक की टी बना के, चाय बना के पिए। उसमें पत्ती नहीं डालनी है, आपने जिंजर डाल के पानी को उबालना है काफी देर तक। जब वो पानी 4-5 मिनट तक उबल जाएगा तब उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो बहुत फायदेमंद होता है। सिप सिप करके उस पानी को पी लें। नंबर 3 पर आता है कि एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ना हो पाए, और उसके लिए बेस्ट है आंवला और तुलसी। आंवला और तुलसी को मिक्स करके उसका जूस बना लें और एक बार दिन में वो जूस पिए। ये सीजनल होता है आंवला, जिस सीजन में आता है उस सीजन में आप हर रोज इसका जूस पिए। और ज्यादा अगर आप इससे भी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए तो उसमें गाजर मिला सकते हैं। तो आंवला, गाजर और तुलसी का जूस अगर आप बना के पीते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 4 पर कुछ एक लीव्स हैं जिनको हम यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हम इनको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, अपने सब्जी में, सैलेड में, उनमें डाल सकते हैं और इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। अगर और कुछ भी नहीं तो इनका जूस बना के भी पिया जा सकता है। ये भी हमारे किचन गार्डन में मिल जाएंगे या हमारे घर के आसपास कहीं लगे हुए मिल जाएंगे, या हम अपने पॉट्स में इनको लगा के रख सकते हैं जिसमें है करी लीव्स और मोरिंगा लीव्स। अगर आप हर रोज 4 से 5 करी लीव्स चबा के खाते हैं तो बहुत फायदा करेगा। और ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। स्किन पर ग्लो आएगा, बाल जो है वो प्री मेच्योर ग्रे नहीं होंगे। करी लीव्स खाने से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके बाद आता है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में मोरिंगा के पेड़ बहुत आपको मिल जाएंगे, और जो फ्री की चीज होती है ना उसकी हम कदर नहीं करते हैं। लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि पावर हाउस है। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर आप इनको एब्सॉर्ब करते हैं, इनको खाते हैं, तो आपको एक नहीं हजारों हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। ये आपकी बॉडी को फिट रखेगा, बालों को सही रखेगा, आपकी हेल्थ को सही रखेगा, नर्व्स को सही रखेगा। जो नर्व्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वेरिकोज वेन हो जाते हैं, उनको सही रखेगा। कोई भी बॉडी एक वगैरह है तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये अमेरिका वगैरह में आप चले जाओ, वहां पर तो मोरिंगा के कैप्सूल मिलते हैं या छोटी छोटी डब्बियों में पीस के इसका पाउडर मिलता है, छोटी छोटी डब्बियों में, और पता नहीं कितने कितने डॉलर का आता है। बहुत महंगा मिलता है और हमारे यहाँ मुफ्त में मिलता है तो भी हम इसको यूज नहीं करते हैं। आपको पता है कि मोरिंगा लीव्स को तो ऊर्जा के पत्ते भी कहा जाता है, लीव्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। यह आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है, अगर आपने मोरिंगा लीव्स का जूस बना के पिया या इसको खाया तो वो डेफिशिएंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स, सारे के सारे विटामिन्स होते हैं। और नंबर 5 पर आता है बेल पत्र। बेल का फ्रूट भी बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में तो इसका शरबत पिया जाता है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए, बीपी के प्रॉब्लम के लिए और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका बेल का आप जूस पी सकते हैं, बेल को आप वैसे भी खा सकते हैं, और बेल के जो पत्ते हैं, इस प्लांट के जो पत्ते हैं, उनकी एक अगर हर्बल टी बना के पी जाए तो वो भी बहुत फायदा करेगी। ये जो मैंने लीव्स के नाम लिए हैं, चाहे मैं करी लीव्स की बात करूं या तो मोरिंगा लीव्स की बात करूं, बेल लीव्स की बात करूं, तो इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टैनिन्स होते हैं, फ्लेवोनाइड होता है, जो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो उसको फिट रखने में मदद करेंगे। और जब बॉडी फिट होगी तभी वो एक्सेस वेट से बचेगी, तभी उसका डाइजेशन सही होगा, तभी उसका मेटाबॉलिज्म सही होगा, और जब सब चीज सही होंगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ऑफ कोर्स आपको डाइट पर ध्यान देना है, लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। वो डाइट में आपको
प्रोसेस नहीं खाना है, पैकेज नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, उन चीज़ों का ध्यान देना है। इनके सिवाय भी हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी खाना उनसे बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पैकेज फूड ही टेस्टी बनेंगे, आप घर में बना के खाइए, कुछ भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री नहीं बनाना है, आपको अपनी जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से एक्सरसाइज या वॉक करते रहना है। तो ये 5 आयुर्वेदिक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अपने वेट को मैनेज करने के लिए, आई होप ये काफी मदद करेंगी। और उसके साथ अगर फाइटिका का लेट इट मेल्ट भी साथ में यूज आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। हर हालत में आपको कोशिश ये रखनी चाहिए कि आपका वेट ना बढ़े, आप हमेशा हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें। आपकी एनर्जी लेवल अगर हाई होंगे तो आपको स्ट्रेस और जो एंजाइटी है उसके प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है, नींद भी आपको अच्छे से आएगी। तो ये सारे काम होने से आपकी टोटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप अपनी टोटल हेल्थ को अच्छा बनाइए, दवाइयों से हमेशा बच के रहिए, दवाइयाँ ना खानी पड़े ऐसा कोशिश करिए। और ये छोटी छोटी कोशिश से आप बच सकते हैं दवाइयों से। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।